नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू हॉलैंड के 3630 TX प्लस प्लस ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाइयों, न्यू हॉलैंड कंपनी जो है 3630 TX सुपर प्लस प्लस करके एक ट्रैक्टर बनाती है जो कि 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है 3630 TX प्लस प्लस जो ट्रैक्टर है ये 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी दमदार ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए जो कि काफ़ी दमदार हो, एवरेज बढ़िया दे और परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट दे, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। न्यू हॉलैंड के 3630 TX जो ट्रैक्टर है वो काफ़ी फेमस है, किसानों की पहली पसंद माने जाते हैं। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के ड्राइव के टाइप के बारे में तो ट्रैक्टर आपको 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में तो इस ट्रैक्टर की कीमत तकरीबन 7,70,000 से लेकर तकरीबन 8,60,000 के बीच में रहती है। कीमत जो प्लस माइनस हो सकती है। दरअसल जितने भी कृषि यंत्र होते हैं उनकी जो कीमतें फिक्स नहीं होती है, कीमत कम ज़्यादा होती रहती है। वो कोई भी शोरूम वाला जो होता है वो एकदम एक्यूरेट कीमत नहीं बताता है। और वैसे भी अलग अलग राज्यों की जो कीमतें वो अलग अलग होती है क्योंकि अलग अलग टैक्सेस लगते हैं। इसके अलावा सीजन वगैरह पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ऑन सीजन ट्रैक्टर लेते हैं ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑफ सीजन ट्रैक्टर लेंगे तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आपको सस्ता पड़ेगा। और आप कितने अच्छे फीचर्स के साथ ट्रैक्टर को लेते हैं इस पर भी कहीं ना कहीं प्राइस जो है डिपेंड करती है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया जो ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी दमदार ट्रैक्टर है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको FPT S8000 सीरीज का इंजन देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा इंजन टाइप है, एवरेज ये इंजन टाइप काफ़ी बढ़िया देता है। FPT जो इंजन टाइप है ये इंजन की टेक्नोलॉजी में ग्लोबली लीडर है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छा इंजन है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के सिलेंडर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन की कैपेसिटी के बारे में तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2991 सीसी की पावर जनरेट करता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के आरपीएम के बारे में तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 2300 आरपीएम जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 41 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको रोटरी टाइप वाला फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है टर्बो चार्ज है, इसमें आपको डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप भी देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर के इंजन की कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम वाला इंजन देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के क्लच के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको डुअल क्लच देखने को मिल जाती है। इसमें आपको इंडिपेंडेंट PTO लीवर भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी हैवी ड्यूटी क्लच जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। ट्रांसमिशन के टाइप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको फुल्ली कॉन्स्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको पार्शियल सिंक्रो मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के गियर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 12 फॉरवर्ड गियर 3 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छे गियर जो है इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल किसान भाई मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस ट्रैक्टर को 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर के साथ लीजिएगा क्योंकि 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, जितने ज़्यादा गियर होंगे उतनी अच्छी ट्रैक्टर परफॉर्मेंस देगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की फॉरवर्ड स्पीड के बारे में तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 1 किलोमीटर प्रति घंटे के से लेकर तकरीबन 31.5 किलोमीटर प्रति घंटे के से भाग सकता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की रिवर्स स्पीड के बारे में तो ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे के से लेकर तकरीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटे के से ट्रैक्टर भाग सकता है। काफ़ी अच्छी रिवर्स स्पीड और फॉरवर्ड स्पीड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल एमएस डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा, काफ़ी हैवी ड्यूटी ब्रेकिंग सिस्टम जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की जो मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी वो है तकरीबन 1700 किलोग्राम और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की जो मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी वो है तकरीबन 2000 किलोग्राम। काफ़ी अच्छी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको सेंसोमेट्रिक 24 विद 24 सेंसिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको लिफ्टोमेटिक विद हाई लिमिटेटर भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको DRC वॉल्व और आइसोलेटर वॉल्व भी देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी, काफ़ी हैवी ड्यूटी लिफ्ट जो है न्यू हॉलैंड कंपनी अपने ट्रैक्टरों में बनाती है। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग देखने को नहीं मिलता है। दरअसल 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, बड़ा ट्रैक्टर है, तो जाहिर सी बात है पावर स्टीयरिंग की रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी। तो पावर स्टीयरिंग पे ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। काफ़ी हैवी ड्यूटी पावर स्टीयरिंग जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। और 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का जो फ्रंट एक्सल है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी न्यू हॉलैंड कंपनी ने अपने ट्रैक्टर में बनाया है और पावर स्टीयरिंग भी काफ़ी हैवी ड्यूटी दिया है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में तो इस ट्रैक्टर की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो तकरीबन 60 लीटर। काफ़ी अच्छी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के PTO के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के PTO के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको इंडिपेंडेंट 6 स्प्रिंट शाफ्ट वाला PTO टाइप देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा PTO टाइप इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के PTO के RPM के बारे में तो इस ट्रैक्टर का जो PTO तकरीबन 540 RPM जनरेट करता है, जब इंजन का RPM जो 1967 हो। काफ़ी अच्छा RPM जो इस ट्रैक्टर PTO जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर PTO में आपको ग्राउंड स्पीड PTO और रिवर्स PTO भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है।
आप रोटावेटर, भूसा मशीन, थ्रेशर जैसी मशीनरीज काफ़ी आसानी से इस ट्रैक्टर की पीटीओ की मदद से चला सकते हैं। काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर जो है परफॉर्मेंस देता है पीटीओ पर। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की पीटीओ के हॉर्स पावर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर का जो पीटीओ तकरीबन 51 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। काफ़ी अच्छी पावर जो इस ट्रैक्टर का पीटीओ जनरेट करता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको हैवी ड्यूटी थ्रेशर चलानी है या फिर आपको भूसा मशीन वगैरह चलानी है, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के टायर के साइज़ के बारे में। मैं आपको 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव दोनों वेरिएंट के टायर साइज बता देता हूँ। अगर हम बात करें फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 7.5x16 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के पिछले टायर के साइज़ के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 16.9x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के टायर के साइज़ के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 9.5x24 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के पिछले टायर के साइज़ के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 16.9x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा टायर साइज जो इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाता है। ट्रैक्टर जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और काफ़ी बड़ा टायर साइज में आपको मिलता है। और जाहिर सी बात है 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर है, तो परफॉर्मेंस के मामले में ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया माना जाता है। और खासतौर पर परफॉर्मेंस के साथ साथ ये जो ट्रैक्टर है एवरेज भी ठीक ठाक दे देता है। अगर आप इस ट्रैक्टर को ज़्यादा लोड पर चलाएंगे तो ये एवरेज उतना अच्छा तो नहीं दे पाएगा, लेकिन नॉर्मल लोड वगैरह पे नॉर्मल पर्पस के हिसाब से अगर आप ट्रैक्टर को यूज़ करेंगे तो एवरेज ये काफ़ी अच्छा देगा। और अगर आप बाकी अदर 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से कंपेयर करें, तो ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा एवरेज देता है बाकी अदर ट्रैक्टर के कंपेरिजन में। और काफ़ी लो मेंटेनेंस से ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर के पार्ट्स वगैरह भी काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। और सर्विस कॉस्ट भी जो इस ट्रैक्टर की काफ़ी कम रहती है। तो फिलहाल किसान भाई, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक 55 हॉर्स पावर का दमदार ट्रैक्टर चाहिए जो कि काफ़ी लो मेंटेनेंस हो, एवरेज काफ़ी बढ़िया दे, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, आप किसी भी काम में इस ट्रैक्टर को अड़ा दीजिए, काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ट्रैक्टर चाहिए, तो आप बेफिक्र होकर इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। बजट में ट्रैक्टर आ जाता है। बाकी अदर ट्रैक्टर के कंपेरिजन में इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल किसान भाई, ये थी जानकारी न्यू हॉलैंड के 3630 TX प्लस ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल किसान भाई, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।